आप भगवान रुद्र के भक्त हैं। जितने कठोर हैं बाहर से, उतने शिव की तरह निर्मल भी। किसी का बुरा आप करेंगे नहीं, आपका बुरा शिव होने नहीं देंगे। 39वां अध्याय, मंडप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, तुम भी तो उस बारात में जा रहे थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको ही हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहां रतन जटित सोने के लाखों कलश थे। शोभायमान मंडप को देखकर तुम अपनी सुध बुध खो बैठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, क्या देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए? तब तुमको मंडप के चित्र में चकित जानकर हिमाचल ने कहा, हे नारद जी, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है, अभी आप स्वस्थ हो लो। फिर मेरी ओर से मैनाक आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहां जाएं। उन्हें बारात के साथ आदर पूर्वक यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मैनाक आदि हिमाचल के पुत्रों के साथ लेकर शिव के पास आ गए। तब मैं एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, हे नारद जी, वहाँ का क्या समाचार है? वहाँ तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं? अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं? इत्यादि प्रश्न सुनकर मुझे तथा विष्णु एवं इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। इससे मालूम होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के विचार में है। इतना सुनते ही इंद्र तो बहुत ही डर गया और बोला कि हे लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु जी, त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति न आ जाए, मैं ना मारा जाऊं। मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र के प्रति कहा, हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उसको स्मरण है, इसीलिए वह हमें जीतना चाहता है। परंतु हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे तो भगवान शंकर है ही, फिर किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार का गुप्त बात करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, क्या बात है? स्पष्ट स्पष्ट कह दो, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं? इस प्रकार शंकर भगवान के वचन सुनकर नारद जी तुमने कहा, हे भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। इसीलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। आपको आदर पूर्वक ले जाने के लिए ये लोग आए हैं, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र से चित्र बनवाए। इससे उनकी माया फैल रही है, यही बात है। इतना सुनकर भगवान शंकर देवताओं को समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो। जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें समर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? हे देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्र को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ साथ हिमाचलपुर पहुंचे।